हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की हिंदी का पाठ, जिसका नाम है सबसे बड़ा धन। सबसे पहले हम इस पाठ का सार करेंगे कि जिन बच्चों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा उनको थोड़ा इस चैप्टर के बारे में पता चल जाए। उसके बाद हम प्रश्न उत्तर और फिर इस पाठ का अभ्यास करेंगे। शुरू करते हैं पाठ का सार। बहुत समय पहले की बात है कि मुक्तसर आश्रम में कपिल मुनि रहते थे। एक दिन मुनि के पास राहुल नामक एक गरीब आदमी आया। उसने कहा, बाबा जी, मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इतना धन कमा लूं कि मुझे जीवन भर धन की कोई कमी न रहे। मुनि ने पूछा, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल ही धन नहीं है? उसने कहा, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। कपिल मुनि बोले, यदि तू अपनी दोनों आंखें मुझे दे दे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। राहुल बोला कि फिर मैं देखूंगा कैसे, इसलिए मैं आंखें नहीं दे सकता। मुनि ने कहा, अच्छा तो अपने दोनों हाथ दे दो। वह बोला, हाथ देकर मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। मुनि ने पैर मांगे तो उसने कहा, मैं चल फिर नहीं सकूंगा। मुनि ने क्रोध में कहा कि यदि तुम कुछ दे नहीं सकते तो मैं धन कैसे दे सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम अपना मुख मुझे दे दो तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। राहुल बोला कि यदि मैं अपना मुख दे दूँ तो मैं खाऊंगा पीऊंगा कैसे। मुख मीन्स मुंह, ठीक है। मुनि बोले, तुम ही बताओ कि तुम क्या दे सकते हो। वह हैरान हो गया और कुछ भी ना बोला। मुनि ने कहा, अच्छा तुम अपनी जीभ दे दो। राहुल ने कहा, नहीं, कभी नहीं। कपिल मुनि मुस्कुराकर बोले, अरे मूर्ख, तू तो कहता था तेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान ने तुझे एक एक अंग लाखों रुपयों का दे रखा है। स्वस्थ शरीर है सबसे बड़ा धन। इससे मेहनत कर और कमाकर खा। राहुल ने मेहनत करनी शुरू कर दी और वह अमीर बन गया। अब हम करेंगे इस पाठ के शब्दार्थ। पहला है आश्रम। आश्रम कहते हैं साधु संतों की कुटी को। मीन्स कि वो जो झोंपड़ी सी बनी होती है ना साधु संतों की, उसको कहते हैं आश्रम। उपाय होता है तरीका। जीवित होता है जिंदा। बिल्कुल मतलब जरा भी, थोड़ा सा भी, ठीक है। धनवान, ये आपको पता होगा, धनी और अमीर। प्राप्त होता है हासिल करना। अंग होता है हिस्सा। मुनिराज मीन्स मुनियों में श्रेष्ठ। जितने भी मुनि हैं श्रेष्ठ होता है सबसे बढ़िया, मतलब जिसका जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, ठीक है। मुनियों में श्रेष्ठ। स्वस्थ मीन्स तंदुरुस्त। अब नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। गुरुमुखी लिपि मीन्स पंजाबी, देवनागरी लिपि मीन्स हिंदी, ठीक है। पंजाबी में लिखा है उपा, इसको हिंदी में लिखेंगे उपाय। पंजाबी च लख, हिंदी में लाख। पंजाबी में आएगा हथ, हिंदी में हाथ। पंजाबी च प्राप्त, हिंदी में आएगा प्राप्त। पंजाबी च दुखी, तो हिंदी में भी दुखी ही आएगा। पंजाबी च आएगा घबराया, तो हिंदी में आएगा घबराया। पंजाबी च पैसा और हिंदी च भी पैसा ही। पंजाबी च मूर्ख, लेकिन स्पैलिंग दे थोड़ा फर्क होएगा मूर्ख दे, ठीक है। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। जैसे जिंदा को लिखेंगे हम जीवित, मुँह को लिखेंगे मुख, निरोग मीन्स स्वस्थ, समय मीन्स समय, नेड़े मीन्स कोल या फिर पास। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्यों में दें। पहला प्रश्न आएगा, कपिल मुनि के आश्रम का क्या नाम था। जी हमने पाठ के सार में भी पढ़ा था। इसका आएगा, कपिल मुनि के आश्रम का नाम मुक्तसर आश्रम था। क्या था? मुक्तसर आश्रम। राहुल कैसा आदमी था?
राहुल एक गरीब आदमी था। मुनि ने, नेक्स्ट प्रश्न है, मुनि ने राहुल से सबसे पहले क्या मांगा? इसका उत्तर आएगा, मुनि ने सबसे पहले राहुल से उसकी दोनों आंखें मांगी। क्या मांगा था सबसे पहले? दोनों आंखें। नेक्स्ट आएगा, कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले में क्या मांगा? तो इसका उत्तर है, कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले में उसका मुख मांगा। क्या मांगा था? मुख मांगा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न आएगा, कपिल मुनि द्वारा राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने क्या जवाब दिया? इसका उत्तर है, कपिल मुनि द्वारा राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने जवाब दिया कि आंखें दे दूंगा तो फिर मैं देखूंगा कैसे? आंखें तो मैं नहीं दे सकता। क्या बोला था? कि आंखें तो दे दूंगा लेकिन मैं देखूंगा कैसे? नेक्स्ट है, मुनि द्वारा दोनों हाथ मांगने पर राहुल सोच में क्यों पड़ गया? इसका उत्तर लिखेंगे, मुनि द्वारा राहुल से उसके दोनों हाथ मांगने पर वह इसलिए सोच में पड़ गया कि हाथ देकर तो वह कुछ भी नहीं कर सकेगा। अगर हाथ दे दूंगा तो फिर काम कैसे करूंगा? ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा, जब मुनि ने राहुल से उसके दोनों पैर मांगे तो राहुल क्यों घबरा गया? उत्तर आएगा, जब मुनि ने राहुल से दोनों पैर मांग लिए तो वह जी सोचकर घबरा गया कि पैरों को दे देने से तो वह चल फिर भी नहीं सकेगा। बिना पैरों के वह ना तो कहीं आ सकेगा ना जा सकेगा। इसलिए उसने सोचा कि वह पैर भी नहीं देगा। नेक्स्ट है, मुनि द्वारा 10 लाख रुपए का लालच देने पर भी राहुल ने अपना मुख उन्हें क्यों नहीं दिया? इसका उत्तर है, मुनि द्वारा मुख्य का मूल्य 10 लाख दिए जाने पर भी राहुल ने मना करते हुए कहा कि हे मुनिराज, यदि मैं आपको अपना मुख ही दे दूंगा तो मैं खाऊंगा कैसे, पीऊंगा कैसे, खाए पिए बिना मैं जीवित कैसे रहूंगा, किसी से बात कैसे कर सकूंगा? नेक्स्ट है, मुनि ने सबसे बड़ा धन किसे कहा? तो किसे कहा था? स्वस्थ शरीर को, मीन्स जो तंदुरुस्त शरीर है उसी को सबसे बड़ा धन कहा है। हम इसको लिखेंगे, मुनि ने राहुल को समझाते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इस शरीर से मेहनत कर और कमाकर खा, इससे ही तुम्हें जीवन भर का सुख मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल के जीवन में क्या असर पड़ा? इसका उत्तर लिखेंगे, कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल शरीर का महत्व समझ गया और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी, जिससे वह देखते ही देखते अमीर बन गया। अब है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? जिनको हम इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड कहते हैं। ठीक है, मीन्स कि उल्टे शब्द, जिसको पंजाबी में उल्टे शब्द कहते हैं, हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। जैसे गरीब का क्या आएगा विलोम? अमीर। जीवन का विलोम है मृत्यु। पास का विलोम दूर। स्वस्थ का रोगी। बुद्धिमान का विलोम क्या होगा? मूर्ख। सुखी का दुखी। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटिए और बॉक्स में लिखिए। अब जिस हमारे पास वाक्य है, राहुल एक गरीब आदमी है, तो इसमें जो संज्ञा शब्द है वो है राहुल, गरीब और आदमी। ठीक है, ये तीनों ही संज्ञा शब्द हैं। नेक्स्ट है, कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा। तो इसमें जो संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा शब्द क्या होते हैं? आपने पंजाबी में नाम पढ़े हुए हैं ना, नाम किन्ना नूं कहंदे आ, है ना। हिंदी च उन्हीं नाम को, मीनस की नाम नूं असी संज्ञा मीनस की संज्ञा कहंदे आ। ठीक है, ये किसी का भी नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है ना। ठीक है, जिस तरह इहदे विच कपिल, मुनि, मकान, खेत, एक ये नाम है ना, तो ये की हो गए संज्ञा। नेक्स्ट,
कपिल मुनि ने उससे आंखें, हाथ, पैर, मुख तथा जीभ मांगी। इसमें क्या कौन कौन से नाम हैं? कपिल आ जाएगा, मुनि आ जाएगा, आंखें, हाथ, पैर, मुख, जीभ, ये सभी कौन से हैं? संज्ञा शब्द हैं। नेक्स्ट है, उसे बहुत दुख हुआ। दुख जो है वो बाव वाली जो संज्ञा होती है ना, भावात्मक, वो संज्ञा है, तो इसमें दुख आएगा। ठीक है। उसे जो है वो तो होता है जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना प्रणाम, और हिंदी में सर्वनाम, उससे वो सर्वनाम है, तो इसलिए जो दुख है सिर्फ वही संज्ञा है। नेक्स्ट है, राहुल ने परीक्षण करना शुरू कर दिया। तो इसमें राहुल और परीक्षण जो है वो संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित शब्दों में अक्षरों को उच्चित क्रम में रखकर सही शब्द बनाएं। जैसे पहले दिया हुआ ना टेढ़ा गिगड़ी, है ना, ये क्या है? उल्टे मीन्स की लिखा हुआ है, इसको हम अच्छे से लिखेंगे, सही क्रम में लिखेंगे, मतलब आ जाएगा गिड़गिड़ाते। दूसरा बनेगा महाराज, फिर बनेगा घबराया, फिर बनेगा इसलिए, फिर बनेगा चाहते, फिर बनेगा भगवान, फिर कपिल, फिर कमाकर, फिर मकान, फिर मेहनत। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइए। अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप फास्ट बोलते हो। ठीक है।